पश्चात 7 शीतलाओं का समर्पण समारोह मनाया जा रहा है और भाई साहब का भी उसी निमित्त आना हुआ है। लेकिन निमित्त कुछ भी बने, कोई भी कार्यक्रम हो, लेकिन लाभ तो हम सभी ब्राह्मणों को ही जाता है, क्योंकि बड़ों का आना, उनके जो रूहानी वाइब्रेशंस जो हमें मिलते हैं वो उससे भी लाभ होता है, और उनके मुखारबिन से जो हम ज्ञान सुनते हैं, उनके अनुभव युक्त पुरुषार्थ की जो बातें सुनते हैं, उससे भी हमें बहुत लाभ होते हैं। और इस संगम युग पर यही हमारे लिए वरदान है, यही भाग्य है जो हम बड़ों के सानिध्य में रह करके सभी प्राप्त करते रहते हैं। और आज हम सम्मुख भाई साहब से भी सुनेंगे। डॉक्टर दुर्गेश भाई हम सब के तरफ से भाई साहब को गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करने जा रहे हैं। सभी ताली बजाएंगे, और यदि हो सके तो जो पीछे बैठे हुए आगे आ जाए। जो पीछे बैठे हुए, सामने की सीट बहुत खाली है, आप सभी से अनुरोध है आप आगे की सीट ले लेंगे ताकि क्लास की जो रूपरेखा है वो सुंदर दिखे। माताएं भी थोड़ा आगे आ सकते हैं। और अब आदरणीय भाई साहब से हम क्लास सुनेंगे। चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। ओम शांति। प्यारे बाबा हमको स्मृति दिलाते रहते हैं कि आप मेरे कल्प पहले वाले भाग्यवान आत्मा हो। ये स्मृति अविनाशी है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। अब बाबा कहते हैं कि मैंने धरती पर आपके द्वारा ही परिवर्तन करना है, और बाबा ने अविनाशी रुद्र यज्ञ रचा हुआ है। और उस रुद्र यज्ञ वो कहाँ रचा हुआ है? धरती पर रचा हुआ है। और उस रुद्र यज्ञ को ब्राह्मण ही सफल करते हैं। तो जिस स्थान पर लगातार इतने सारे बाबा के सच्चे ब्राह्मण मुखवंशावली रोज ही उस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ का काम क्या है बाबा जानते हैं, बताते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि यज्ञ का काम होता है कोई भी व्याधि आ जाए, मुश्किल से मुश्किल आ जाए, उसको परिवर्तित करना, अर्थात किसी चीज़ कोई बढ़ जाए तो उसको रोकना, जो नहीं है उसको लाना। स्थूल में उसी यज्ञ के यादगार में बहुत सारे रुद्र यज्ञ भक्ति में रचते आए हैं।
कहीं बारिश ज़्यादा हो जाए तो उसको रोकने के लिए यज्ञ रचते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, और उसमें वो शास्त्र रखते हैं, शास्त्र सुनाते रहते हैं, और भी कई उनके कर्म कांड हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो मेरे यज्ञ के यादगार के यज्ञ हैं, ब्राह्मण भी यादगार के हैं। लेकिन वो यज्ञ कितनी देर चलते होंगे, लेकिन बाबा अविनाशी यज्ञ रचते हैं, जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाएगा वो यज्ञ चलता रहता है। और सब जानते हैं कि यज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा ही रचा जाता है, ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न होता है। इसलिए बाबा हमको रोज़ स्मृति दिलाते रहते हैं कि आप कौन हो, आप मेरे रुद्र यज्ञ के सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण हो। उन्होंने एक गलती और करी हुई है, वो समझते हैं ब्राह्मण पुरुष शरीरधारी होते हैं। दुनिया में जितने भी ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ रचने वाले वो पुरुष शरीरधारी होते हैं। उनके परिवार भी होते हैं, लेकिन ब्राह्मणियाँ ये काम नहीं करती। लेकिन बाबा ने कहा असली यज्ञ में मैं, चाहे वो ब्राह्मण पुरुष शरीरधारी हों चाहे स्त्री शरीरधारी हों, उनके द्वारा रचवाता हूँ। और दुनिया को पता रहे इसलिए उनका नाम क्या रखता हूँ, क्या रखता हूँ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो ORC उसी यज्ञ का एक महत्वपूर्ण यज्ञ है, क्योंकि वैसे तो सारे स्थान महत्वपूर्ण हैं, सारे यज्ञ, सभी जगह परिवर्तन लाना है। परिवर्तन क्या लाना है, तो भगवान ने बताया हुआ है कि दुष्कर्म करने वालों का, पापियों का, पापों का विनाश करवाना, और जो साधु के गिने जाते हैं, अर्थात जो अच्छे बनना चाहते हैं, उनको तारना। तो दोनों काम बाबा करवाते हैं और कहते हैं हर एक को अपने अंदर भी जो हमारे सद्गुण हैं उनको हमने 100% सर्वगुण संपन्न बनना है, और जो हमारे दूसरे तरह के थे उनको नष्ट करना है, जिसको कहा जाता है विनाश करना, विकर्मों को विनाश करना है। अपने भी करना है और सारे विश्व के करवाना है। तो ऐसे यज्ञ के दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करने वाले जो बाबा के बच्चे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं ORC में? हाँ, तो बाबा कहते हैं ये यज्ञ चलता ही रहना है, ये अविनाशी यज्ञ है, जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता चलता रहना है। अब हमारा काम है इसको जल्दी से जल्दी संपन्न करें, ठीक है ना। तो जो हमारे करावनहार है यज्ञ का, ऑलमाइटी, जिनको भविष्य का भी पता है, वो कहते हैं वैसे तो ड्रामा अनुसार होता है, लेकिन ड्रामा को एक्टर ही चलाते हैं, ऐसा नहीं ड्रामा एक्टरों को चलाता है। तो आपको, मेरे बच्चों को आवाहन करना है किस चीज़ का, कि वो चीज़, वो जो हम चाहते हैं, सारी दुनिया चाहती है, जिसके लिए कोशिश करती है, क्या कि हम दुख और अशांति को दूर करें, और सदा के लिए, ऐसे नहीं थोड़े टाइम के लिए,
वही शांति और सुख की दुनिया आ जाए, उसको संपन्न करना है। उसके नए नए तरीके बाबा बताते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं कि सतयुग में भी कहा जाता है सुख शांति थी, तो सतयुग में शांति क्यों कहते हैं? सुख में शांति तो आ जाती है, लेकिन सुख शांति सतयुग में थी क्यों कहते हैं? कि सतयुग में लड़ाई झगड़ा नहीं था, इसलिए उसको सुख शांति कह देते हैं। वरना शांति कहाँ होती है? शांति कहाँ होती है? हाँ, और सुख कहाँ है? सतयुग में। तो बाबा सुख भी स्थापित करता है और शांति भी। क्यों? कि बाबा कहते हैं जो आत्माएं यज्ञ को संपन्न बनाने में निमित्त बनती हैं, उसके यज्ञ का जो फल होता है वो मैं सुखधाम स्थापित करता हूँ। और जो नहीं भी निमित्त बनती हैं उनको भी मैं, क्योंकि सुखधाम में वो डिस्टर्ब ना करें और ख़ुद भी वो दुखी हैं, उनको पता नहीं लगता, इसलिए उनको मैं शांति धाम में भेज देता हूँ। अब बाबा कहते हैं लोगों ने मेरा नाम महाकाल आदि रखा हुआ है कि बहुत जैसे डराने वाला एक नाम है। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पिता हूँ। मैं तो खाली उनको शरीरों से मुक्त करता हूँ, आत्मा तो किसी की ख़त्म होती नहीं, ताकि वो दुख से छूट जाएं। और वो शरीर ही देह भान ही उनके पतन का कारण होता है। अच्छा, अब बाबा कहते हैं गीता को ले लो, हमेशा रोज़ बाबा कहते हैं कि गीता के द्वारा ही सारा परिवर्तन होना है। गीता मैंने खुद सुनाई है। गीता में भगवान ने क्या कहा है कि दो तरह के दुनिया के अंदर, सारे चक्कर के अंदर दो तरह की संपदा या समाज होता है या मानवता होती है। एक होती है दैवी और एक होती है आसुरी। दोनों के लक्षण दिए हुए हैं। लेकिन गीता में मिस क्या है? गीता में मिस ये है कि वो आसुरी को दैवी कौन बनाता है, किस तरीके से बनाता है, किस विधि से बनाता है। लेकिन बाबा कहते हैं गीता में मिस कुछ नहीं है, केवल इधर उधर फैला हुआ है, क्योंकि मनुष्यों की लिखी हुई गीता है। अगर गीता को ही देखें तो गीता में भगवान खुद कहते हैं कि कर्म के आधार पर और गुण के आधार पर मैंने ही वर्ण व्यवस्था बनाई है। ठीक है, अर्थात कर्म और गुण के आधार पर भगवान ने ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ रखा है। आपको पता है कि कर्म, आजकल के जो ब्राह्मण है वो कर्म और गुण के आधार पर नहीं है, वो तो जन्म के आधार पर हैं। किसी ने ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया, ब्राह्मण हो गया, लेकिन ना तो उसका कर्म ना उसका गुण ब्राह्मण जैसा होता है। लेकिन वो जो ब्रह्मा जी के मुख से सच्चे ब्राह्मण निकले हैं, उनको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ कहा। क्यों कहा? कि वो देवी देवताओं को जन्म देने वाले या मनुष्यों को देवता बनाने वाले हैं। इसलिए पहले ब्राह्मण का नमन, फिर देवता का नमन। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, ब्राह्मणों का दिन ब्राह्मणों की रात। तो सार ये है कि हमें जैसे किसी को टाइटल मिल जाता है पद्मश्री, या किसी को MA BA की डिग्री मिल जाती है, किसी को पहले हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड की डिग्री उपाधि मिल जाती है, कुछ भी मिल जाता है, मिलिट्री में कमांडर इन चीफ कह देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर दुनिया के अंदर सम्माननीय, सबसे ज़्यादा ऐसा सम्माननीय जो टाइटल है वो क्या है? वो है ब्राह्मण।
सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, इसलिए उस नाम से ही कितना कुछ आज की दुनिया में भी चलता है। क्या ब्राह्मण के बगैर कोई काम हो सकता? यानी नाम से, और असली वाले होंगे तो क्या होगा, असली काम हो जाएगा। इसलिए हमको अपने सम्मान में रहना है। तब बाबा कहते रोज़ सुबह उठो। लोग तो अपने ब्राह्मण अपने माथे पे तिलक लगा लेते हैं चंदन का, हैं, अच्छा कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन आपको तो अविनाशी तिलक लगा हुआ है, लेकिन स्मृति का तिलक, स्मृति का तिलक, स्मृति का तखत, तखत कौन सा है हमारा? देखो, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, अलग अलग नाम, हमारा तखत कौन सा है? हाँ, बहुत ज़्यादा तखत नहीं, एक ही बताओ। बाबा का दिल तखत है संगम पर, इसी आधार पर सतयुग में आपको तखत मिलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि नहीं ताजा के मस्तक के अंदर चमक रहा है। हाँ, अच्छा, नैनों के द्वारा क्या करते हैं? हाँ, यानी स्वयं को भी और दूसरे को भी अविनाशी स्नेह युक्त आत्मा देखते हैं। मुख के द्वारा बाबा के ज्ञान के बोल को सुनाते हैं, और मुख के द्वारा मीठा बोलना है, निशानी है। अच्छा, होंठों के द्वारा देखो, हाँ, और उसके बाद दिल में, हाँ, तो दिल में दिलाराम समाया हुआ है, तखत हो गया। हाथों में बाबा कहते हैं जो खजाने हैं सारे, है ना, वो आपके हाथों में है। कदम में, हाँ देखो, तो ये जो सारा कुछ है ये बाबा को प्रत्यक्ष करता है। अच्छा, अब बाबा कहता है पढ़ाई को मैं शॉर्ट करता जाता हूँ, शॉर्ट करता जाता हूँ और शॉर्ट करता जाता हूँ, और सारी पढ़ाई का सार क्या हुआ? हाँ, जो ताज़ा बाबा ने सार बताया है तो रिवाइज्ड, लेकिन वो है क्या? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट तो याद करना आसान है ना? वो क्या है? कि पॉइंट को याद करना है, उस पॉइंट में सब कुछ आ जाता है। वो कौन सा पॉइंट है? हाँ, मन से याद करना है कि वो पॉइंट जिसके अंदर यानी छोटे से छोटी चीज़ अगर कुछ भी ना याद रहे, उस पॉइंट को याद रखो, उसमें सब कुछ आ जाता है। फिर उस पॉइंट को कौन याद कर रहा है? अगर हमने अपने आप को शरीर मान लिया तो पॉइंट याद नहीं रह सकता। तो उस पॉइंट को ये पॉइंट याद कर रहा है, तो दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि जो होता जाए उसको पॉइंट लगाते जाओ, बस। इससे आसान तो पढ़ाई नहीं हो सकती। पॉइंट को स्मृति में रखना है, पॉइंट ने स्मृति में रखना है, और जैसे जैसे नाटक चलता जाता है पॉइंट लगाते जाना। अब इसके लिए क्या करना है? तो बाबा कहते हैं इसके लिए
हर वक्त जो चीज़ सामने आए, चाहे वो दृश्य है, चाहे मन के अंदर संकल्प है, उसको ज्ञान के पॉइंट के रूप में मंथन करना है। उसको ऐसे करके कि इसके अंदर ज्ञान कितना क्या है, वो भी अविनाशी, इसके अंदर गुण क्या है, और इसके अंदर और क्या होता है, शक्ति क्या। तो तीन चीज़ें उसमें से, हर चीज़ में से। पहली बात, ज्ञान क्या है, अज्ञान नहीं। तो अगर देह भान में चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और गुण जो है, अगर अवगुण में चले जाएंगे तो भी गलती हो जाएगी। क्यों कि गुण अवगुण इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इसका मतलब वो हमें गुण देखने की आदत डालनी है। गुण, सिर्फ गुण। अच्छा, फिर शक्ति। तीसरी बात है शक्ति। शक्ति दो तरह की होती है। एक होती है दिव्य शक्ति। वो शक्ति क्या है, बाबा ने बताया है। वो शक्ति को टेस्ट करना, मेरे अंदर कितनी शक्ति है। तो उसका तो क्या बाबा ने मंत्र सुनाया, शक्तिशाली कौन होता है, जो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे अपने मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। यह है शक्ति। तो इसलिए कौन सी शक्ति को अवॉइड करना है, इसके ऑपोजिट भी एक शक्ति है। तो बाबा कहते हैं इस साकार लोक में निरअहंकारी बनना है। अर्थात अहंकार अर्थात देहभान, अपने आप को देह मानना या देह की शक्तियों को शक्ति गिनना, उससे ना तो निर्माण हो सकता है, ना आप निर्माण बन सकते हैं। तो निर्माण मैंने होता है बनाना, और अभिमान क्या करता है, या तो अपमान दूसरे का करता है या खुद को अपमानित करवाता है। अगर आपने अपमान से बचना हो, इसने मेरी इंसल्ट कर दी, इसने मुझे ये कह दिया, तो एक ही तरीका है निर्माण। तो इसलिए निर्माण वाला ही निर्माण का कार्य अर्थात नई दुनिया के निर्माण का कार्य कर सकता है। वैसे तो निर्माण भवन गवर्नमेंट ने भी बनाया हुआ, पर वो नई दुनिया का निर्माण नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें निर्माण करेंगे कि अगर भूचाल आ जाए तो कोई व्यक्ति बच ना पाए, और अगर वो सड़क पे भी जा रहा हो तो वो भी बच ना पाए। उनका निर्माण इसी तरह का है। अभिमानी भी समझता मैं निर्माण कर रहा हूँ, लेकिन काहे का करेगा, वो 5 विकारों को और बड़ा करेगा। तो सार क्या हुआ कि हमारी पढ़ाई बड़ी सूक्ष्म है, और ये पढ़ाई ऐसी है, बाबा कहते हैं इतनी शक्तिशाली है। प्रूफ देखना हो तो ब्रह्मा बाबा को देख लो। आखिर हम ब्राह्मण कहलाते हैं तो ब्रह्मा बाबा की संतान ही कहलाते हैं। वो कहता है कि आप कहो कि बड़ा मुश्किल काम है। ब्रह्मा बाबा ने एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर, अब देखो ब्रह्मा बाबा ज्वेलर, और उसके पास राजा महाराजा ज्वेलरी खरीदते थे। वो उसने कोई दूसरे हीरे देखे होंगे, उसको ये पत्थर लगने लग गए, तो हमको नहीं लग सकते, हम उसकी संतान हैं। इसलिए भगवान कहता है उसमें निर्माणता चाहिए। अब जरा भी
ब्रह्मा बाबा चाहते तो एक कार नहीं रख सकते छोटी, जिसके पास सिंध के अंदर जो बहनें कार चलाती थी, बस चलाती थी, तो वहाँ के हिस्टोरियन ने लिखा है कि पहली महिला बस ड्राइवर ये ब्रह्मा कुमारी थी। दुनिया के अंदर उस समय महिला बस ड्राइवर थी नहीं, बाबा ने चला। कितनी सारी तो गाड़ियाँ थी। अच्छा, क्या वो एक छोटी मोटी कार नहीं रख सकता था ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा ने टैक्सी वाला होता था कि हमें अच्छी तरह याद है, ब्रह्मा बाबा के होते माउंट आबू में अपनी कार नहीं थी। क्यों? कि सारी ही कारें हमारी हैं। कहने का भाव ये है, शक्ति है, उस शक्ति को मैंने कार खरीदने में यूज़ करना है, या उस शक्ति को मैंने ऐसी उड़ान आत्माओं को सिखानी है जिससे वो परम धाम चली जाए। तो क्या कहता है, तुम अमेरिका से दूर से आए हो या मैं दूर से आया हूँ? अब फिर सिखाता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम किसी वक़्त भी किसी भी धाम में जा सकते हो, लेकिन उन धामों की यात्रा कौन करेगा जो यहाँ के धामों की यात्रा किस नहीं सोचेगा। तो हो गया ना फर्क। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा ने धीरे 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 धीरे, जैसे कोई रेगिस्तान में फूल उगा दे, तो बाबा ने कहाँ से ब्राह्मण इकट्ठे किए, हम सबको कहाँ से इकट्ठे किया। हमारे को भी तो बाबा ने परिवर्तित तो किया है ना, कि नहीं? अब आपको कोई कहे दुनिया में चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, बहुत अच्छे कपड़े की दुकान है, बढ़िया खरीद लो, आपका दिल डूबेगा? ऐसे लगता है ये कौओं की ये ड्रेस ये कौन लोग क्यों पहन रहे हैं? वो कहते हैं जी कि मैली नहीं होती काली ड्रेस। अब कितनी अक्लमंदी है कि मैली तो होना ही है, चाहे काली हो चाहे सफ़ेद हो, उसमें मैल दिखती नहीं। इतना ही है ना। अब सोचो, यही काम सारी दुनिया कर रही है कि मैल तो हो पर दिखे ना। अच्छा, अब ये जो दरवाज़ा बंद करते हैं, किस लिए करते हैं? इसलिए नहीं कि चोर ना आ जाए, कि चोरी मैं कर रहा हूँ किसी को पता ना लगे। समझ गए आप? अब देख लो, उनकी बुद्धि ऐसी मशीन उनके अंदर लगी उल्टी। तब भगवान कहता है कि मैं तुमको मन का मैल, अब मन का मैल कहाँ से पैदा होता है, कहाँ से समाप्त होता है, आपकी कमेंट्री नहीं चाहिए। मन का मैल कहाँ से पैदा होता है? आपने अच्छा भला मन साफ किया, उसका कहाँ से पैदा होता है? कोई ऐसा दुनिया का अक्लमंद व्यक्ति देखा जो अपने घर को साफ करे? यहाँ तो रोज होता है, अपने घर का साफ करके बाहर कूड़ा छोड़ देते हैं, लेकिन जो बाल्टी लेकर जाए और इधर के 3 घर और उधर के 3 घर कहे कि भाई आपने जो कुछ सफाई की है वो सारा कूड़ा मेरी बाल्टी में डाल दो। क्यों भाई, तुमको क्या करना है? मैंने अपना ड्राइंग रूम सजाना है। ऐसा अक्लमंद देखा कभी? हैं? अच्छा, ये तो नहीं देखा। लेकिन अगर हम 3 घर इधर और 3 घर उधर के लोगों की बुराइयाँ, यानी देखनी बुराई है, सारी ड्रेस सफ़ेद नहीं देखनी, एक दाग लगा वो देखना है, तो क्या होगा? हो गया मन मैला। आपको किसने कहा है अपना तो साफ कर रहे हो, और दूसरों का जो वो बेचारे नहीं देना चाहते आपको, किसी ने कहा कि मेरे अवगुण ले जा। तो आज भी हमने सुबह हम एपिसोड करते हैं गीता का, तो यही था कि क्या विकारों का दान देवताओं को किया जाता है? विकारों का दान कौन लेता है? जो कहते हैं बलि लेते हैं, बलिदान लेते हैं,
हैं, वो कौन लेता है? परमात्मा लेता है या देवता लेते हैं? और अगर के श्री कृष्ण गीता के भगवान हैं, वो कहेगा अपने सारे बुराइयां मुझे दे दो, हैं, तो देवता बुराइयां लेते हैं या छोड़ते हैं? तो अगर यही नहीं है तो हम कौन? हम तो ब्राह्मण हैं, देवताओं से पहले हमारी पूजा होती है। हम ब्राह्मण ना होते तो देवता बन नहीं सकते। हम किसी की बुराई ले लें तो ये तो बहुत बड़ी अक्लमंदी होगी। जिसकी तीसरी आंख बंद हो वो कर सकता है। अच्छा, तब बाबा कहता है, बहुत गौर से नोट करने की बात है। क्या? नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब क्या होता है? कि राइट और रॉन्ग को जानना। आज किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को आप कहो तू आके मेडिटेशन कर ले, तू ब्रह्मा कुमारी का कोर्स कर ले, कहेगा ये पुराने वक्तों की बातें हैं, मुझे पता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो मैंने वहाँ क्या लेना है जाके? हैं, तो दुर्योधन भी यही कहता था, मुझे पता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, पर मेरी राइट करने की रुचि नहीं है। अब बाबा इससे भी आसान बात कहता है कि आपको पता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, ज्ञान मिल गया, लेकिन फिर भी आप रॉन्ग छोड़ नहीं सकते, राइट नहीं कर नहीं सकते, तो फायदा क्या हुआ? आप राइट एंड रॉन्ग में पीएचडी कर लिया आपने। कोई कहे रॉन्ग की लिस्ट बता, तो बेस्ट लिस्ट बता देंगे। राइट की लिस्ट बता तो भी बढ़िया से बढ़िया लिस्ट बना देंगे, उसमें एक भी राइट और ऐड नहीं हो सकता। उसको तो पीएचडी मिल जाएगी नॉलेज में, हैं? अच्छा, लेकिन राइट कर नहीं सकते, रॉन्ग छोड़ नहीं सकते, हैं? क्या कहते हैं? मैं तो अमृत वेले उठना चाहता हूँ, हाँ? अच्छा, परंतु सिर्फ अमृत वेले ही, और जगह मैं ठीक ठाक रहता हूँ, पता नहीं क्या होता है। मेरे सारे हड्ड गोडे टूटे हुए हैं, प्राण निकले हुए हैं, जैसे बस इस वक्त ही मेरी ना बिल्कुल ही नब्ज ऐसे चल रही है। इसलिए फिर मन कहता आराम कर ले, सारा दिन पड़ा है, हाँ? नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, तो क्या हुआ? पता है कि राइट क्या है, लेकिन कर नहीं पाता, रॉन्ग छोड़ नहीं पाता। बाबा कहता आलस और अलबेलापन छोड़ दो। उसी वक्त आलस आके तंग करेगा। अगर उसी वक्त कोई कह दे तेरी खाट के नीचे सांप सूं सूं कर रहा है, तो फिर अरे बहुत थके हुए सो जाओ ना, सांप चले जाएगा, नींद आएगी। अच्छा, या कोई कह दे जी आग लग गई है बाहर, तो मतलब है तो धोखा ना। अच्छा, उस वक्त आराम कहाँ होगा? या कोई कह दे तेरा फलाना रिश्तेदार आ रहा है, या तेरी कुछ भी कह दे, सारी नींद गायब। तो ये क्या है? तो राइट को जानते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो राइट को जानते राइट कर सकते रॉन्ग को। तो ये शक्ति, इसको कहा जाता है, ये नॉलेज नहीं है। ये जो बाबा कहता है ना दिव्य बुद्धि, जिसको विजडम कहा जाता है, तो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज नहीं है, गॉडेस ऑफ विजडम है। वो कॉलेज में सरस्वती वंदना कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता विजडम क्या चीज़ है। अब गौर से ये भी सुन लीजिए, बाबा कहता है विजडम क्या चीज़ है? विजडम होती है एक, उसमें दो नहीं होते। परमात्मा एक है या दो हैं? सत्य एक है या दो हैं? सतयुग में सती सत्य होगा या थोड़ा सा झूठ भी होगा? कलयुग में झूठ ही झूठ होगा या थोड़ा सा सत्य भी होगा? तो विजडम मैंने एक। अब बाबा कहता आपका फैसला है कि आपने गुणग्रही ही बनना है या थोड़े से अवगुण भी आ जाए। अपने आप को तसल्ली देने के लिए बहुत कुछ कह देते हैं।
जी रोज़ खीर खा खा के थक जाते हैं, थोड़ी दिन मूंगी की दाल नमक वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे तो वकील बहुत है दुनिया में, भगवान कहता करते रहो। तो जज बनना, इसलिए सिंपल है, ज्ञान बड़ा सिंपल है। 3 बातें बाबा ने कह दी, 3 पॉइंट लगाओ और हर पॉइंट का मंथन करते रहो, बेड़ा पार। ठीक है, नहीं तो फिर बेड़ा आगे नहीं मैं बोलता। ओम शांति।